हेलो दोस्तों, तो पिछले पार्ट में ज़ॉम्बी किंग हवाई पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इसलिए वह इसे मारने के लिए कोशिश करता है। लेकिन मगर हम देखते हैं कि हवाई के अटैक का इस पर कोई असर नहीं होता है, जिसके बाद वो इससे कहने लगता है कि हमने तो पेन के परसेप्शन को पहले से ही खो दिया है। जिसके बाद उसे हमारे अंदर मौत का भी डर नहीं है, इसलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो इसे कहने लगता है तुम तो मामूली से एक इंसान हो और इसलिए तुम हमारे ज़ॉम्बी आर्मी के साथ में फाइट कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने ज़ॉम्बी आर्मी का यूज कर हनी को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वह इस तरीके से इसे मार सके। लेकिन इसके बाद भी हनी उनके सामने इतना आसानी से हार मारने वाला नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से अपना पावर का यूज कर देता है और इस तरह से इन सबको मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं हवायु इस अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है और फिर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फियर क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हवायु अपने पावर का ट्रेलर दिखाने लगता है, इसलिए हम देखते हैं कि वह अपने सील थ्रोन को समन करना शुरू कर देता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह दोनों एंजल भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब इस तरह से इसका सील थ्रोन एक्टिवेट होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी ऑफिस में कोई देरी नहीं करती और अब इस तरह से वह अपने सील थ्रोन पर आ गया था। फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने पावर का भी यूज कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे सभी इसमें काफी डर जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि खुद ज़ॉम्बी किंग भी इस बात से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या है, क्योंकि अब तो मैं भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि दोनों एंजल वायु के पास में आते हैं और अब इस तरह से वे इसके विंग के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं हनी के बॉडी के ऊपर एक आर्मर भी आ जाता है, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग अब इसके सामने बहुत बुरी तरीके से फंस गया और वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता, इसलिए उसने डार्क विंग जज वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके पावर के वजह से सभी ज़ॉम्बी काफी डर जाते हैं और वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि खुद ज़ॉम्बी किंग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वह भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने लगा है और आखिरकार मेरी फाइटिंग स्पीड गायब क्यों हो रही। अब इसलिए हम देखते हैं कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा और कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरह का पावर है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हनी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया, इसलिए वो इससे कहता है कि यह तुम्हारे पावर को खत्म करने के लिए है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और आखिरकार वह इस तरह से इसे बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान ने भी अपना पावर यूज कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज्वाइंट टैग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और आखिरकार इस तरह से वो भी इसके सामने मारा जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान थोड़ा सा परेशान हो गई थी और कहने लगती है कि इसका सारा वेनम तो मेरे ऊपर आ गया। मगर तभी हम देखते हैं कि हनी इसमें इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है सीमा सियान तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने व्हाइट विंग होली हीलिंग वाले पावर का यूज कर दिया और अब इसके वजह से सीमा सियान की बॉडी पूरी तरीके से सही हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद वो भी इसके पावर से हैरान हो गया था और फिर वह हनी से कहता है कि सील थ्रोन का पावर तो सच में ऑसम है। तभी दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं कि उनको हाउचेन के बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगते हैं कि लीडर की प्रोग्रेस कैसी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एंडर किंग हाउचेन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसलिए वह अपना आइस ब्लू रे वाले पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और हाउचेन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं वह इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरीके से वह इसमें थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडेड की इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने डोमेन का यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने हाउचेन को अपने पंजे में पकड़ लिया और फिर कहने लगता है कि चलो मैं दिखाता हूँ, अब तुम
बचने के लिए क्या करते हो। लेकिन तभी सायर उसे बताती है कि तुम अब इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि यह बाकी सभी हार चुके हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि आखिरकार टाइम आ ही गया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एडेट किंग इसे हल्के में ले रहा और कहता है कि अब तुम इंसेस्टर पनिशमेंट में मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो इससे कहने लगता है कि तुमने हाओयू के साथ में जो किया अब तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था, जिसे देख वो भी हैरान होते हुए कहता है यह क्या हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टावर में भी हलचल होने लगती है, जिसे देख सीमा सियान आने लगती है और ऐसा लगता है कि लीडर का साइड भी खत्म हो गया। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और साथ ही साथ इसके लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि लीडर इतने फास्ट होंगे, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले ही इसे पूरा कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी के ओरिजिनल बैटलफील्ड में वापस आने का टाइम आ गया और इसलिए लिटिल स्केलेटन से कहता है कि अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं बेबी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वे सभी एक एक करके वहाँ से बाहर आ गए। वहीं एडेट किंग भी कहने लगता है कि आखिरकार हम बाहर आ ही गए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने कोई लाइट पिलर एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वह इस बात से काफी हैरान हो गया और फिर कहने लगता है कि आखिरकार यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यह तो असल में यूनिवर्स के बिगिनिंग वाले पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि हाउचेन होता है, जो कि अपने एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सील थ्रोन भी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके ऊपर बैठ जाता है ताकि इस तरह से वो इसके पावर का यूज कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके पावर का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया और कहने लगता है कि सील थ्रोन के अंडर में तुम सभी मेरे कंट्रोल में हो और अब इस तरह से यह बैटल यहीं पर ओवर होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके पावर का यूज कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एडेट किंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरीके का प्रेशर है, क्योंकि इसकी वजह से तो मेरा फाइटिंग स्पीड भी पूरी तरीके से गायब हो गया और मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो किसी भी तरीके से ऑस्टिन ग्राफिन को मारना चाहता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि हायू का भी एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था और अब इस तरीके से वो भी बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि यह तो हायू है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हायू भी अब सामने आ गया, जहाँ अब उसके पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत आसानी से मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बहुत शानदार तरीके से एक जगह पर आकर बैठ गया, जहाँ पर कि वह एक बहुत ही खतरनाक दहाड़ मारता है। वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वह अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर इसके सामने आकर कहता है आखिरकार तुम वापस आ ही गए। लेकिन तभी हम देखते हैं बोन ड्रैगन किंग अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार मारने वाला नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से इसे मारने के लिए रेडी होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और इनके ऊपर अटैक भी कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को अब इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि हायू ने भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हायू भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन किंग अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इस तरीके से वो इसमें मारा जाता है। वहीं उधर ली सिंह खुश होते हुए कहता है कि इस पर हायू का इवोल्यूशन असल में लेवल 10 में पहुंच गया है और इसके अलावा इसके पास में 2 सिर भी आ गए हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वैंग भी इस बात से काफी खुश होती है और कहने लगती है कि हाँ, आखिरकार हायू आ गया, जिसके वजह से इस तरह से हमारा डॉन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। जिसके बाद वहीं देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए रेडी हो गया और फिर कहता है कि हाँ, हमारा डॉन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।